हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स में कैपिटल गेन जैसे बड़े चैप्टर के बाद एक छोटा चैप्टर लेना ज्यादा सही रहेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर 10th नंबर चैप्टर सिंघानिया का सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। छोटा चैप्टर है, कैपिटल गेन बहुत बड़ा चैप्टर था और उम्मीद है आपने अब तक सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के प्लस सिंघानिया के कर लिए होंगे। मैंने इसीलिए बीच में आपको एक दिन की गैप दी ताकि आप लोग को टाइम मिल सके, क्योंकि इस चैप्टर में ये छोटा चैप्टर है तो आज फर्स्ट वीडियो से ही आपको होमवर्क हो जाए आ जाएंगे। इसलिए आपने अगर अब तक नहीं किए कैपिटल गेन के तो स्पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर लें और मंडे को मैं टेस्ट लूंगा कैपिटल गेन का। ठीक है, तो आप रेडी रहे इस बात के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ लॉसेस। बड़ा अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर पहले इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने क्योंकि सेट ऑफ लॉसेस तो जब तक आप सारे हेड नहीं पढ़ लेते तब तक सेट ऑफ कैसे हो सकता है। अभी भी हमारा एक हेड हालांकि बाकी है, बिजनेस हेड, बट बिजनेस हेड की कुछ बातें मैं आपको डायरेक्ट इस चैप्टर में ही बता दूंगा। सेट ऑफ लॉसेस 5 हेड की इनकम टोटल लगाते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है, जीटीआई। उसमें क्लबिंग चैप्टर पढ़ा दिया, यानी किसी अदर पर्सन की इनकम आप में क्लब हो सकती है, स्पाउस की इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम, सन्स वाइफ की इनकम बताया, तो ये भी इंक्लूड होगी। और क्लब कैसे होती है, हेड वाइज होती है, हाउस प्रॉपर्टी की हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन की कैपिटल गेन में, इस तरह से। तो ये 5 हेड मिलकर जीटीआई बनाते हैं। तो 5 हेड अलग अलग रूल्स पढ़ लिए, सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है वो, हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करना वो, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना, अदर सोर्सेस, क्लबिंग इसमें जोड़ दिया। अब मान लो इनमें से किसी में लॉस आ जाए तो क्या वो लॉस एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और नहीं हो पाया इस साल तो क्या वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो कितने साल हो सकता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में समझेंगे। मैंने आपको पीडीएफ नोट्स दिए हैं, तो नोट्स को आप देखेंगे, बिल्कुल समरी नोट्स हैं, 2 पेज में चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। सिंघानिया से या किसी भी बुक से आपको नहीं पढ़ना है, कहीं से नहीं पढ़ना, एसएम से, स्टडी मटेरियल में से भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो सारे सेक्शन, जितने भी सेक्शंस दिए हुए होंगे उन सबकी समरी मैंने इस एक चार्ट में दे दी आपको। देखो, तो पूरी समरी, पूरे चैप्टर की समरी मैंने इस चार्ट में दी है। एक बार ये चार्ट आपको यहां पर भी बता देता हूं मैं, स्क्रीन पर भी। ठीक है, ये सारे सेक्शंस आ गए। सेक्शन नंबरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए सेक्शन नंबर मैंने नहीं दिए हैं, जरूरत भी नहीं है सेक्शन नंबर की। मेन है कंटेंट्स के कब, कहां, किससे कितना सेटअप हो सकता है, कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो सीखना जरूरी है। तो आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में लिख लें, लिखें तब याद करते हुए लिखें ताकि ये प्रोविजंस आपको याद हो जाए, है ना। सेटअप हम कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। वो ये स्टेप कि आप पहले हेड वाइज याद करोगे। नंबर 1 सैलरी हेड से चलते हैं सबसे पहले, और एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करके और आपको समझाता हूं मैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम आ गए हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यहां लिखना मैंने हमेशा बताया आपको, यहां असेसमेंट ईयर लिख ही देना। तो असेसमेंट ईयर 2021 की बात कर रहा हूं मैं, 2021, प्रीवियस ईयर 1920। हेड वाइज चलते हैं। नंबर 1 पहला हेड है हमारा सैलरी हेड। आपने सैलरी हेड के इतने सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे किए थे हमने, याद करो। सैलरी हेड में सब प्लस ही प्लस होता है, माइनस कोई बड़ा डिडक्शन माइनस होता है क्या? नहीं, एग्जाम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। जो एचआर एग्जाम्प्ट रहता तो एग्जाम तो वहीं के वहीं माइनस हो जाएगा। जब हम सैलरी हेड करते थे, याद करो, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस में हम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड माइनस करके बचा हुआ लिखते थे। तो कभी भी ऐसा हुआ कि वो आपने एग्जाम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा दिया हो, आपकी इनकम 100 रुपए और एग्जाम्पशन आपने 120 दिया हो, ऐसा कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। तो एग्जाम्पशन हमेशा इनकम से ज्यादा होता ही नहीं है। तो सैलरी हेड में आपने इतने क्वेश्चन किए, कभी भी आपको ऊपर ऐसा एग्जाम्पशन नेगेटिव नहीं मिला होगा, और होता भी था तो हम उसको नील कर देते थे, बाहर क्या करते थे, नील, नेगेटिव नहीं लिखते।
सब जोड़ने के बाद लास्ट में 3 डिडक्शन थे। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी सैलरी 1 लाख रुपए ही मान लो, तो 1 लाख रुपए में से आप कितने माइनस कर सकते हो? 50। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी सैलरी 30,000 हो और आप 30 में से 50 माइनस करोगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, वो भी जितनी इनकम है उससे ज्यादा कैसे डिडक्शन देगी गवर्नमेंट। और ऐसे ही आपने पढ़ा था इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो भी मैक्सिमम 5,000 तक था। और तीसरा था अपना प्रोफेशनल टैक्स, वो तो 2,500 से ज्यादा कभी किसी क्वेश्चन में मिलता ही नहीं है। और इन 3 के अलावा और कोई डिडक्शन था ही नहीं। एग्जॉस्टिव लिस्ट थी ना, एग्जॉस्टिव लिस्ट थी। तो आप बताइए कि सैलरी हेड में कभी भी लॉस हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, होगा ही नहीं, सोचना ही मत, सोचना ही मत। सैलरी हेड में कभी लॉस हो ही नहीं सकता, इसलिए उसके लॉस के बारे में कोई रूल नहीं बने। इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन आप जो लिखते हो, तो एक हेड ये हुआ। इस हेड में मान लो आपके पास 2,50,000 रुपए की इनकम है, तो 2,50,000 सीधे आउटर कॉलम में लिख दोगे आप, क्योंकि लॉस होता ही नहीं। तो इनकम बाहर लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉस, सेट ऑफ लॉस, यानी रूल्स के हिसाब से ही सेट ऑफ कर सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। और जो रूल्स बने हैं वो एग्जॉस्टिव है, फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे हेड पर आते हैं। याद करो, क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस होते थे? आपको याद आना चाहिए, चैप्टर भी याद आना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, याद करो। और अब आपको मेरे हिसाब से लगभग आपका इनकम टैक्स एंडिंग की ओर आ रहा है, तो आपको ये सारे हेड रिवाइज करके रख लेना चाहिए। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड याद करो। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने 1, 2, 3, 4 मकान तक के क्वेश्चन भी किए हैं। हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1, आउट ऑफ विच 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन, अदर 2 लेट आउट, इस तरह के क्वेश्चन किए हमने। 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले क्वेश्चन भी किए हमने। तो ये सब आपको याद आना चाहिए, और याद नहीं आ रहा है तो आप पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड के कुछ पेजेस पलटा लें, फिर इस वीडियो को वापस से देखें। याद करने का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ पलटा लें, आपको याद आ जाएगा सारी चीजें। तो हाउस प्रॉपर्टी में हाउस नंबर 1 हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो आपने देखा होगा उस पर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड पर इंटरेस्ट लेस करते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के एनुअल वैल्यू सेक्शन 23(2)(a) में नहीं हो जाती है। लेकिन हम उसमें इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं, वो भी कितना, लिमिट याद होगी आपको, सब्जेक्ट टू कंडीशंस 30,000 और 2 लाख मैक्सिमम 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट लेट आउट और डिम टू बी लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, वहां तो इंटरेस्ट आप लाख, 10 लाख, 20 लाख जितना हो उतना माइनस कर सकते हो। तो इसका मतलब यहां ये कह सकते हैं हम कि हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1 आपके पास हो सकती है। तो फर्स्ट हाउस हम मान लेते हैं, उस फर्स्ट हाउस से हमें 2 लाख रुपए का लॉस है। फर्स्ट हाउस से सपोज 2 लाख रुपए का लॉस है। सेकंड हाउस हमने लेट आउट करा था, उससे हमें 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है। थर्ड हाउस एक और है जिससे हमें 1 लाख रुपए का या बल्कि 1,50,000 का लॉस है। तो किसी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट, किसी में लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब इनको सेट ऑफ करने के रूल्स बनाते हैं। इस चार्ट पर आए हुए आप, ये चार्ट एक बार आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है पूरा कंप्लीट। क्या लिखा नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में, टाइप ऑफ लॉस, लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड कॉलम में लिखा है इनकम अगेंस्ट विच लॉस कैन बी सेट ऑफ। तो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, अब सामने क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड्स मैक्सिमम ₹2 लाख। ये शॉर्टकट समरी रूल्स आप समझे। तो 2 सेक्शन, अगर आप सेक्शन नंबर याद रखना चाहते हैं तो एक होती है सेक्शन इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, यानी या मैं ये कह सकता हूं कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड
फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, इंट्रा हेड और इंटर हेड। जैसे आपने सेल्स में सुना होगा इंटर स्टेट सेल और इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ऐसे यहां इंट्रा हेड मतलब विद इन हेड, एक ही हेड में वन सोर्स लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर सोर्स। विद इन हेड, एक ही हेड में आप एक सोर्स, एक है जैसे हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है, ये तीन इसके सोर्स हैं, ये तीन क्या इसके सोर्स हैं। हाउस नंबर 1 सोर्स है, हाउस नंबर 2 सोर्स है, हाउस नंबर 3। ऐसे बिजनेस में, बिजनेस एक हेड है लेकिन मोबाइल का बिजनेस भी करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस भी करते हैं, अदर बिजनेस भी करते हैं, तो बिजनेस अलग अलग टाइप के, तो ये वन सोर्स अदर सोर्स हो गया ना। तो आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले तो हाउस प्रॉपर्टी से ही गए हैं करेंगे, तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट सेक्शन 70 जो हेड के अंदर ही अंदर एडजस्टमेंट करवाता है, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी में आपस में करवाएगा, बिजनेस का बिजनेस में करवाएगा, पहले कैपिटल गेन का पहले कैपिटल गेन से ही करवाएगा, अदर सोर्सेस का पहले अदर सोर्सेस से ही करवाएगा। ठीक, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इंट्रा हेड एडजस्टमेंट को दिया जाता है। रूल है, आप चाहते हुए भी इसमें प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको पहले इंट्रा हेड ही करना है, सेक्शन 70 ही अप्लाई करना है। तो विद इन हेड वन सोर्स टू अदर सोर्स। तो हाउस प्रॉपर्टी के सामने क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी इसका लॉस आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ कर सकते हो। मैंने कर लिया, मान लो करने के बाद नेट पोजीशन क्या आ रही, करने के बाद नेट पोजीशन आ रही 50,000 रुपए का लॉस आ रहा नेट। तो पहले तो मैंने सेक्शन 70 लगा के और ये वन सोर्स टू अनदर सोर्स ऑफ सिमिलर हेड 50,000। दूसरी बात, क्या मैं इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकता हूं, या क्या इस लॉस को मैं बिजनेस से, क्या इस लॉस को कैपिटल गेन से, क्या इस लॉस को अदर सोर्स से सेट ऑफ कर सकता हूं, मैं इस अदर हेड से। तो क्या लिखा है सेकंड नंबर पॉइंट, आप ध्यान से देखेंगे, इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड्स मैक्सिमम ₹2 लाख। ये मैक्सिमम ₹2 लाख ये सेकंड वाला पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए कोई लिमिट नहीं। यहाँ 2 लाख क्या, यहाँ 3 लाख, देखो कितना लॉस है, 3.5 लाख का लॉस है, फिर भी मैंने सेट ऑफ किया इस सेकंड वाले पॉइंट के लिए। यानी आपके लिए यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड्स इंक्लूडिंग सैलरी, कहीं भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, वन हेड टू अनदर हेड, इंटर हेड सेट ऑफ बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेक्शन 71 इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है, बट यहां लिमिट दे दी उन्होंने, वन हेड टू अनदर हेड मैक्सिमम ₹2 लाख पर ईयर। एक साल में 2 लाख से ज्यादा आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, बाकी बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर लो ना। तो क्या मैं लॉस बाहर लिख सकता हूं, तो ध्यान रखना इनर कॉलम मैंने इसलिए बनवाया, आप अंदर जो भी करना कर लो, लॉस बाहर लिखते समय सोच लेना, क्योंकि ये चैप्टर खास इसी का, लॉस बाहर लिख दिया इसका मतलब वो सेट ऑफ हो जाएगा। आखिरी में जब मैं टोटल लगाऊंगा लास्ट में, तो इस 2.5 लाख में से वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर सकते हैं क्या, तो लिखो, नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे बढ़ जाओ, कुछ मत लिखो, बाहर नहीं लिख दो। तो कर सकते हैं, सैलरी हेड है इससे भी कर सकते हैं, बिजनेस होता है उससे भी कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन आएगा कंप्लीट तो अपन तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, देख लेंगे किस किस में प्रॉफिट है, तो जिस जिस हेड में प्रॉफिट है पहले ऊपर लिख देंगे और लॉस वाला बाद में लिख देंगे, तो सेट ऑफ करना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 50,000 रुपए हम बाहर लिख देते हैं, यानी ये आपने सेट ऑफ कर लिए इससे एक तरीके से, 2.5 लाख में से 50,000 आपने सेट ऑफ कर लिया। लेकिन अगर ये लॉस 2 लाख से ज्यादा होता, मान लो ये लॉस 2.5 लाख का होता, तो मैं बाहर कितने लिख पाता एक साल में, 2 लाख। क्या लिखा, मैक्सिमम 2 लाख पर ईयर लिख दो वहां पे, है ना, मैक्सिमम 2 लाख पर ईयर। एक साल में आप 2 लाख ही कर सकते हो। बाकी जो बच जाता सर लॉस, उसका क्या करते, तो रिमेनिंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर्स। कब तक, थर्ड कॉलम लिखो तीसरे नंबर पे, ईयर फॉर विच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, 8 ईयर्स। कितने साल, 8 साल आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये लॉस इस साल सेट ऑफ नहीं, मान लो इनकम ही नहीं होती आपकी, आपकी कोई इनकम नहीं, इसके अलावा कोई इनकम ही नहीं है इसकी, ये कोई भी इनकम नहीं आपकी, तो फिर इस लॉस को मैं कहां से सेट ऑफ करता, नहीं कर पाता ना। तो लॉस यहां लिख देता मैं, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं और नेक्स्ट ईयर में भी लॉस हो जाए मान लो, तब भी कोई इनकम ही ना हो, तो और अगले साल ले लो। तो नेक्स्ट 8 इसको छोड़ के हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं,
हम प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं। 19-20 को छोड़ दो आप, 8 साल, ये 4-5 ये 8 साल यहां तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको काउंटिंग में मत लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना 2021 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा प्रीवियस ईयर से चलो तो प्रीवियस ईयर ही गिनना, ऐसा ना हो जाए कि ये प्रीवियस ईयर हो जा रही है असेसमेंट ईयर, गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर असेसमेंट ईयर से चल रहे हो आप, यहां असेसमेंट ईयर है आपका 2021, तो फिर ये सब भी क्या होना चाहिए असेसमेंट ईयर, तो इसके बाद के 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा खासा पीरियड दिया। ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात हुई। ठीक है, बस हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको इतना सही रूल याद रखना है कि या तो विद इन हेड करना है आपको सेटअप, और इफ रिमेनिंग लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड्स इंक्लूडिंग सैलरी, नो रेस्ट्रिक्शन। सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस हेड वगैरह वगैरह कहीं से भी कर सकते हो आप। क्लियर है? अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, सॉरी सेकंड पॉइंट पर। सैलरी का तो मैंने लिखा ही नहीं था क्योंकि सैलरी में कोई लॉस होता ही नहीं, इससे मैंने लिखा ही नहीं उसका पॉइंट ही। तो सेकंड नंबर पॉइंट है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, थर्ड है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, और फोर्थ है लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस। तो अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपके पास बहुत सारे तरह के बिजनेस होते हैं, कई तरह के बिजनेस कर सकता है व्यक्ति, को रेस्ट्रिक्शन नहीं। इंडिया में आप एक व्यक्ति 10 तरह के बिजनेस करे, कोई मनाही थोड़ी ना है। उसका एक शॉप गारमेंट्स की भी, एक मोबाइल की भी शॉप है उसकी, खोल सकता है, कोई मनाही नहीं। एक से प्रॉफिट हुआ, एक से लॉस हुआ, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस में ये 2 पॉइंट स्पेसिफिकली कहे गए हैं, इसलिए पहले हम इनको समझते हैं। एक है लॉस, सेकंड नंबर पॉइंट लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 AD। आप बिजनेस हेड पर जाना, सेक्शन 35 AD मिलेगा आपको, वहां पर आपको 14 बिजनेस मिलेंगे। 14 बिजनेस स्पेसिफाइड, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, स्पेसिफाइड यानी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं 14 बिजनेस, सेक्शन 35 AD। तो 14 की लिस्ट दे रखी वहां 1 बाय 1। आपको मैं पेज नंबर बताता हूं, पेज नंबर 222 नंबर पेज पर आपको बहुत सारे बिजनेस नजर आएंगे, 222 नंबर पेज पर। ठीक है, अब स्पेसिफाइड बिजनेस यानी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, सेक्शन 35 AD। ये सेक्शन याद भी रखना है, जब मैं बिजनेस पढ़ाऊंगा मोस्ट टाइम पे सेक्शन है। इस बिजनेस में 14 बिजनेस दिए हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें आप पहला देखोगे कोल्ड स्टोरेज के बारे में दिया, कोल्ड स्टोरेज खोलो। दूसरे नंबर पे देखो आप वेयर हाउस दिया हुआ है, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गेहूं सोयाबीन रखने के लिए आप, या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखने के लिए वेयर हाउस बनाते हो, तो स्पेसिफाइड बिजनेस है। इस पर आपको सेक्शन 35 AD में कुछ अलग रूल्स दिए हैं, यानी इन बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो सब 100% डिडक्शन मिलता है। तो इन बिजनेस में बहुत अच्छी सेक्शन है 35 AD। जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम केसेस में आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो लॉस ही आता है। लॉस इसलिए आता है क्योंकि उस सेक्शन में ऐसा कहा गया है कि जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से आप सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। यानी वेयर हाउस बनाने में जो पूरी बिल्डिंग में मेरे बिल्डिंग का एक्सपेंसेस लगा, ठीक, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लाया मैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी आप 14 पॉइंट पढ़ोगे तो हॉस्पिटल भी है उसमें, हॉस्पिटल बनाने में तो कितनी बड़ी बिल्डिंग का खर्चा, सर्जिकल इक्विपमेंट का खर्चा, बेड लाया, ऑक्सीजन, थिएटर वगैरह, ये वो सब सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर तक माइनस करवा रहे हैं P&L अकाउंट में से। सोचो आप, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस में आना चाहिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत बड़े होते हैं। बिल्डिंग करोड़ों रुपए में बनी, प्रॉफिट तो कमाया 10 लाख रुपए और मानो पड़ा बिल्डिंग बनी 1 करोड़ में, तो लॉस ही आता है। मैक्सिमम केसेस में लॉस आता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्ट करवाते हैं उस सेक्शन में। जबकि आपने देखा होगा P&L अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कहां होते हैं। बट ये सेक्शन 35 AD स्पेशल है इन 14 बिजनेस के केस में। इन केसेस में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हो, इन सब पे वेयर हाउस बनाया उसकी बिल्डिंग का खर्चा सब माइनस कर सकते हो, तो जनरल लॉस आता है। तो इसके लिए स्पेशल रूल बना दिया। क्या रूल बना दिया इस लॉस का? तो मान लो आपके पास स्पेसिफाइड बिजनेस है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD।
लॉस आया आपके पास, मान लो 5 लाख रुपए का लॉस 3580 वाले बिजनेस का, यानी इन 14 में से कोई बिजनेस, हॉस्पिटल खोला उसमें लॉस हुआ, वेयर हाउस खोला उसमें लॉस हुआ, तो क्या लिखा, किससे सेटअप कर सकते हैं, ओनली इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी यहां सिर्फ स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड की कोरिलेशन दी है, यानी मैंने वेयर हाउस बनाया तो उससे लॉस हुआ, और मैंने हॉस्पिटल खोला मान लो तो उससे प्रॉफिट हुआ, तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूं। स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड, इन 14 बिजनेस को आपस में कर सकते हो, यानी मैं अगर इन 14 बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस करता हूं, जैसे आप इन 14 बिजनेस में देखो, कहीं आपको गारमेंट बिजनेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं ग्रेन मर्चेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं मोबाइल बिजनेस दिख रहा है, नहीं, ऐसे कई सिर्फ 14 ही तो बिजनेस है, बाकी ढेर सारे बिजनेस होते हैं। तो मान लो मैं दूसरे बिजनेस करता हूं, तो क्या इस लॉस को मैं दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर पाऊंगा? नहीं, क्लियरली एक ही लाइन, एक ही पॉइंट दिया, ओनली इनकम फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस, यानी अगर मेरे पास एक और सेक्शन 3580 में एक और बिजनेस होता और उससे प्रॉफिट होता तो उससे मैं सेट ऑफ कर लेता। ठीक है, तो एक तरफ मैंने वेयर हाउस बनाया, एक तरफ मैंने कोल्ड चेन बनाया, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटी मींस कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज से प्रॉफिट हुआ, वेयर हाउस से लॉस हुआ, मैं कर सकता हूं सेट। और मान लो कि मेरे पास कोई और स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, तो क्या मैं इसको दूसरे बिजनेस से कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मान लो मैं मोबाइल बिजनेस का प्रॉफिट है मेरे पास, तो उससे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं इसको बाहर नहीं लिख सकता। जब बाहर नहीं लिख सकता तो फिर अंदर क्या लिख दूंगा मैं? अंदर लिख दूंगा इसको मैं कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ये मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नोट भी हैंड टू हैंड लिख देना है कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, कितने साल कैरी फॉरवर्ड, तो सामने लिखा है देखो आप, अनलिमिटेड पीरियड। ये सेक्शन इतनी बढ़िया है, 8 साल का रूल नहीं, यानी ये लॉस आप अगले साल अगले साल अगले साल, कोई लिमिट ही नहीं, आप 10 साल 20 साल 25 साल तक कैरी फॉरवर्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इतना अच्छा सेक्शन है। ऐसे एक और बिजनेस होता है और वो होता है स्पेकुलेशन, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस, गैम्बलिंग अलग होती है, आपके दिमाग में वो ना आ जाए, क्योंकि जैसे स्पेकुलेशन आता है हिंदी में हम सट्टा वर्ड दोनों को सेम याद रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस, बिजनेस है, बिजनेस है ये, गैम्बलिंग नहीं। गैम्बलिंग अलग होती है जहां पे आप क्रिकेट का सट्टा लगाते हैं लोग, तो वो तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस वगैरह उसमें आ जाता है, गेम्स वगैरह उसमें आ जाता है, वो तो कैजुअल होता है, अदर सोर्स की इनकम होती है, वो भी टैक्सेबल, गैम्बलिंग बेटिंग सब टैक्सेबल है, वो अदर सोर्सेस में। हम बात करें स्पेकुलेशन बिजनेस, इट मींस विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन। क्या होता है स्पेकुलेशन बिजनेस मींस विदाउट डिलीवरी ट्रांजेक्शन, यानी आपने कमोडिटी मार्केट का नाम सुना, जैसे शेयर मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, मुझे गोल्ड खरीदना है या मुझे सिल्वर खरीदना है, बहुत सारी कमोडिटी उसमें होती है, तो मुझे फिजिकली गोल्ड नहीं खरीदना है, मुझे डिलीवरी नहीं लेना है, मैं तो चाहता हूं गोल्ड में रोज प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, अब सोना 50,000 पार कर गया, तो मान लो मुझे ऐसा लग रहा था कि सोना और आगे जाएगा, तो मैंने आज सुबह अपने ब्रोकर को फोन लगाया, उसने टर्मिनल पे मेरे नाम से सोना बुक कर लिया, 1 किलो सोना, 1 किलो सोने के 50 लाख रुपए नहीं देना है मुझे, क्योंकि मुझे सोना रियली चाहिए नहीं, एक किलो सोना, वरना 1 किलो सोना तो 50 लाख, तो 50 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपने ब्रोकर को फोन लगाओ, वो आपसे मार्जिन मनी 10-20 हजार रुपए लेगा मुश्किल से, और आपका सौदा बुक कर देगा। फिर शाम तक होते होते या 1-2 दिन या महीने भर बाद आपको लगा कि अब रेट बढ़ गए, 50 के 51 हो गए, तो आप उसको सौदे को काट दो, मतलब बेच दो आप उसको। तो 1 किलो सोना जो आपने परचेस किया था 50 में, वो आपने बेच दिया 51,000 में। ठीक है, तो आपको 1,000 पर 10 ग्राम, ये 50,000 जो रेट बता रहा हूं मैं आपको, ये 10 ग्राम के बता रहा हूं, तो 1 किलो पे आपको कितने पैसे मिल गए? तो यहां क्या मिला? सोना मिला क्या? गोल्ड की डिलीवरी ली क्या आपने, या डिलीवरी दी क्या? नो गिव एंड टेक, गुड्स की डिलीवरी नहीं होती, बस प्राइस डिफरेंस। लॉस हो जाता तो मुझे और पैसा देना पड़ता, प्रॉफिट हुआ तो मैं उससे दूंगा, तो प्राइस डिफरेंस होता है। इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम स्पेकुलेशन बिजनेस बोलते हैं। अब मान लो मैंने गोल्ड का स्पेकुलेशन किया, 50,000 कमाए, फिर सिल्वर का जब स्पेकुलेशन किया मैंने, तो मैंने उसमें 60,000 रुपए कमा दिए, लॉस हो गया। तो क्या लिखा हुआ है स्पेकुलेशन के बारे में?
सामने लिखा ओनली इनकम फ्रॉम एनी स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन से ही हो सकता है, किसी और से नहीं हो सकता। यही तो एक्सेप्शन याद रखना है, खासकर ये 2-3 पॉइंट ऐसे ही है। स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से होगा, स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन, तो ये स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन है, इन दोनों को कर सकता हूं, इन दोनों का मैं कर सकता हूं। लेकिन अब लॉस बचा 10,000 रुपए, क्या इस लॉस का मैं इससे कर सकता हूं, या क्या मैं इस लॉस को किसी और बिजनेस से कर सकता हूं? मेरे पास मोबाइल बिजनेस भी है, मेरे पास गवर्नमेंट बिजनेस भी है, क्या उससे कर सकता हूं? नहीं। तो इन दोनों लॉस को आप इनके सेम नेचर, 3580 का 3580 से होगा, स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन से होगा। क्लियर करता है, ठीक है। तो फिर इस लॉस को क्या करूंगा? कैरी फॉरवर्ड, जब हो ही नहीं सकता और जब बिजनेस हेड में ही नहीं हो पा रहा, आप सोचो, तो मैं दूसरे हेड की तो बात ही नहीं कर सकता। क्लियर दिख रहा है आपको, समझ में आ रही है? बिल्कुल एग्जॉस्टिव बात है, एक ही लाइन लिखी हुई है, ओनली स्पेकुलेशन टू स्पेकुलेशन। तो जब इसका इससे ही होगा तो किसी और हेड की तो बात ही नहीं करूंगा। क्या मैं सैलरी से कर सकता हूं? किसी से कर नहीं सकता, कहीं लिखा ही नहीं। तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप बाहर लिख दोगे नील या डैश कर दोगे और इसको लिख दोगे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो ये भी नहीं कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर। इन दो के बारे में ऐसा है। अब तीसरा बिजनेस जो इनके अलावा है, 3080 का अलग हो गया, स्पेकुलेशन, बस दो ही कैटेगरी अलग है, बाकी सारे बिजनेस। तो लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस, अब अदर में सब आ गए, आप जो भी सोच सकते हो सारे बिजनेस आ गए। तो अदर बिजनेस की बात करते हैं। अदर बिजनेस में मान लो मेरे पास क्लॉथ बिजनेस है और एक मोबाइल बिजनेस है। एक बिजनेस से मुझे लॉस हुआ 1 लाख रुपए का और एक बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का। तो क्या मैं आपस में सेट ऑफ कर सकता हूं? नेट 50,000 का लॉस बचा। तो क्या लिखा है सामने? लिखा है इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस, इस अदर बिजनेस का, इस अदर बिजनेस अदर देन स्पेसिफाइड एंड स्पेकुलेशन, अदर बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस वेदर स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड। यानी ये वाला लॉस मैं इनसे सेट ऑफ कर सकता था। मान लो यहां प्रॉफिट होता मेरे पास, ये 5 लाख रुपए प्रॉफिट होता, तो क्या मैं ये लॉस इस बिजनेस से कर सकता था? यहां मान लो प्रॉफिट होता, तो क्या ये लॉस मैं इससे कर सकता था? यस, सेक्शन क्लियर बोल रहा है, देखो आप ध्यान से। मतलब आप समझे क्या कि इनका लॉस आप दूसरे बिजनेस से नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे बिजनेस का लॉस इनसे हो सकता है। वाइज वर्सा पॉसिबल। तो एक्सेप्शन इन पे कि ये लॉस कहीं और से सेट ऑफ नहीं होंगे, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उनका लॉस तो किसी भी बिजनेस से हो सकता है, क्योंकि हेड तो एक ही है ना, और एक ही हेड है। तो जैसे हमने यहां किया था एक मकान का दूसरे मकान से, ऐसे यहां एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस से क्यों नहीं कर सकता? ये इंटर सोर्स ही तो हुआ, इस सोर्स का इस सोर्स से, इस सोर्स का इस सोर्स से, तो ये बिजनेस हेड में तो चल रहा हूं मैं। तो नंबर 1 बिजनेस के बिजनेस में रह सकते हो आप। तो अदर बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी बिजनेस इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड। मान लो नहीं हो पाए तो क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम अदर हेड्स एक्सेप्ट सैलरी, अंडरलाइन कर लेना। मान लो अब जैसे इस क्वेश्चन की सिचुएशन देखो आप, यहां लॉस है, बाहर कुछ नहीं लिखा, यहां लॉस है, बाहर कुछ नहीं लिखा, ये लॉस है। क्या ये लॉस मैं सैलरी से कर सकता हूं? तो क्या मना करा है? एक्सेप्ट सैलरी। इसका मतलब ये वाला लॉस, अदर बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, इन सबसे करो, सैलरी से नहीं कर सकते। और मेरे पास तो सैलरी के अलावा कोई इनकम ही नहीं, तो फिर मैं इसको बाहर लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा। और सैलरी के अलावा मान लो अभी यहाँ कैपिटल गेन या अदर सोर्स की कोई इनकम हो मेरे पास 2-4 लाख रुपए की, तो फिर मैं इसको बाहर लिख दूंगा। तो फिर उसका मीनिंग क्या होगा? किससे सेट ऑफ हुआ वो? अदर हेड से। तो यहां लिख दूंगा सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन या सेट ऑफ अगेंस्ट अदर सोर्सेस। बट सैलरी से नहीं कर सकता, सैलरी से नहीं कर सकते। तो आप सैलरी को छोड़ के किसी और इनकम से कर लो। तो कोई इनकम हो, देखना क्वेश्चन में हो तो करना, और ना हो, मान लो कोई इनकम नहीं आपको सैलरी के अलावा, तो फिर आप इसको बाहर नहीं लिख पाओगे। आप क्या लिख दोगे? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कितने साल आगे जा सकता है बिजनेस लॉस? 8 साल आगे जा सकता है। तो इसको भी हम 8 साल आगे ले जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है करने का। प्रेजेंटेशन देखो, पहले इनर कॉलम में हिसाब निपटा लो आप सारा, बाहर लिखते समय सोच समझ के लिखना है। अब हम आते हैं कैपिटल गेन पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
इन दो के बारे में बात सुने। तो कैपिटल गेन है, अगला हेड है अपना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दो तरह के, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मान लेते हैं 10,000 रुपए हुआ। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ। अभी कोई सा भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका किसी पे भी हुआ हो, बिल्डिंग, ज्वेलरी वगैरह, किसी भी, जो भी, सबके लिए एक जैसा रूल है। तो मान लो इसमें 50,000 रुपए का लॉस हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000 रुपए का। तो नेट, चलिए नेट अभी नहीं करते हैं, पहले हम समझ लें क्या कहना चाहते हैं ये। तो ये कह रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के सामने क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से कर लो। फिर दूसरा क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी शॉर्ट टर्म का मैं शॉर्ट टर्म से तो कर ही लूंगा, शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस, ये आपस में सेट ऑफ कर सकता हूं मैं। 40,000 का नेट लॉस, 40,000 रुपए का नेट लॉस। क्या इस लॉस को मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूं? अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता कोई सा भी, तो क्या मैं उससे सेट ऑफ कर सकता हूं? मान लो मेरे पास 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या मैं उससे सेट ऑफ कर सकता हूं? क्या लिखा हुआ? यस, पॉसिबल। तो शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म टू लॉस, लॉन्ग टर्म, पॉसिबल है ना। लेकिन अदर हेड्स का नहीं लिखा है, आप समझे? यानी इसमें इंटर सोर्स तो लिख दिया कि एक ही हेड में आप एक सोर्स का दूसरे सोर्स से कर लो, ये सारे एक ही सोर्स है, 1 सोर्स 2 सोर्स। तो सोर्स वाला लिखा सेक्शन 70 इंट्रा हेड वाला पॉसिबल, लेकिन इंटर हेड पॉसिबल नहीं है इसमें। यानी ये लॉस अगर मान लो बच जाता, मान लो मेरे पास ये लॉस ही नहीं होता, ये गेन नहीं होता, तो ये लॉस क्या मैं दूसरे हेड से कर सकता था? कहीं लिखा है? नहीं, इवन किसी का भी नहीं लिखा। मतलब अगर मान लो मेरे पास ये अदर सोर्सेस का होता प्रॉफिट, तो क्या उससे करता? नहीं, किसी का भी नहीं लिखा है। उन्होंने बोला सिर्फ शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बस। आप ध्यान रखो, ये जो चार्ट मैंने बनाया ये इतना अल्टीमेट है कि आप पत्थर लगे, इसमें जो लिखा अगर एग्जैक्टली वो याद रख लिया, लॉ में जो लिखा है वो याद रखो, मैंने कहा था, जो नहीं लिखा हो जरूर पढ़ो। तो नहीं ये लिखा है कि इसके अलावा नहीं हो पाएगा, जितना लिखा उतना करे, बात खत्म हो गई। नहीं हो पा रहा है, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, खत्म कर देंगे। और लॉन्ग टर्म के बारे में क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म लॉस के बारे में लिखा है ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ है आपको 50,000 रुपए का, तो लॉन्ग टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं हम, इससे ही सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं? क्या वाइज वर्सा पॉसिबल है? नहीं। तो ध्यान समझ लेना, यानी आप पहले तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन में कि शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म करके रख लेना, लॉन्ग टर्म टू लॉन्ग टर्म करके रख लेना अंदर, ठीक। अब ये कितना आया नेट इनकम बाहर 20,000, प्रेजेंटेशन ऐसे देंगे। तो लॉन्ग टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कर लिया। अब लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म। ये इससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये इससे सेट ऑफ करके नेट लिख दूंगा मैं 20,000। अब क्या ये लॉस बाहर आ सकता है? क्या दूसरे हेड से हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मैं लिख दूंगा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। समझ आ गई बात? तो शॉर्ट टर्म टू शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉसिबल, बट लॉन्ग टर्म लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म। तो एक केस तो ये हो गया, इसको बदल लेते हैं। चलिए हम उल्टा होता, मान लो यहां उल्टा होता, क्या होता? ये लॉस होता, ये प्रॉफिट होता, तो 40,000 प्लस में आते आपके, 40,000 का प्रॉफिट होता, और यहां पर उल्टा लॉस हो गया होता, यहां पर ये लॉस होता और ये गेन होता। तो क्या कंडीशन बनती? ये गेन होता और ये लॉस होता, 20,000 का लॉस आता नेट। तो पहले शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से कर लिया, ये तो हो गया। अब ये लॉस आया, तो क्या मैं इस लॉस को इस गेन से सेट ऑफ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो देखो शॉर्ट टर्म वाला हो गया था,
लेकिन लॉन्ग टर्म वाला नहीं होगा, क्लियर लिखा है लॉन्ग टर्म ओनली लॉन्ग टर्म से ही होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। तो फिर उस कंडीशन में मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये कि इस लॉस के लिए 20,000 रुपए के लॉस के लिए तो मैं लिख दूंगा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, और ये गेन मैं बाहर लिख दूंगा 40,000। तो प्रॉफिट बाहर लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट बाहर लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। लॉस बाहर लिखते समय आपको सोचना है, रूल्स में आता है तो लिखो, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड लिख दो। रूल्स में आता है तो लिखो, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड लिख दो। तो ये रूल्स में नहीं आता इसलिए हमने नहीं लिखा बाहर। तो कैपिटल गेन हेड में इंटर हेड तो होता ही नहीं, भूल ही जाओ आप, दूसरे हेड में तो जाएगा नहीं कभी भी, है ना। और अब इंट्रा हेड अगर याद रखें सोर्स वन सोर्स, तो इसमें याद रखोगे शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से नहीं होगा, ये सोचना है आपको, ठीक है। और कितने साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो 8 साल का रूल है, लगभग सभी जगह 8 साल का रूल है। फिर एक स्पेशल नेचर की इनकम, एक और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये विनिंग फ्रॉम रेस नहीं है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं, ध्यान में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आएगी तो वो तो सीधे क्या आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और वहां तो अपन ने पढ़ा है कि लॉटरी एक्सेट्रा प्योरली टैक्सेबल होता है, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, याद करो मैंने बताया था आपको। यानी इवन लॉटरी की टिकट खरीदी वो तब एक्सपेंडिचर भी माइनस नहीं होता, सेक्शन 57 अदर सोर्सेस वाला आप रिवाइज करके देखना, तो उसमें किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलता है। अरे जो एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस था, लॉटरी की टिकट खरीदी तो ही तो जीते, वो भी माइनस नहीं हो पाया, तो कुछ और तो माइनस हो ही नहीं सकता ना। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, हॉर्स रेसिंग कैजुअल इनकम टैक्सेबल होती है। अदर सोर्स में ना इनका लॉस किसी और सेटअप होता है, ना उनका किसी और का लॉस इनसे होता है, तो वो अलग बात। मैं बात यहां अलग कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं विनिंग की नहीं, मैं बात कर रहा हूं एक्टिविटी की। है ना, आप अस्तबल मेंटेन करते हैं, मान लो ऑनिंग, ये ना आपके पास घोड़े हैं, ऑन करते हो आप उनको और उनको मेंटेन करते हो, आप ट्रेनिंग देते हो, तभी तो वो दौड़ते हैं। तो हम उन मालिकों की बात कर रहे हैं जो लोग ये एक्टिविटी करते हैं, फिर उनके घोड़े पे लोग पैसा लगाते हैं, उस पैसे में से कुछ स्टेक मनी इनको मिलती है। भाई आपका घोड़ा है, आपका घोड़ा दौड़ेगा तो आपके घोड़े पे लोग पैसे लगाएंगे, उस पैसे में से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको जितना पैसा मिला स्टेक मनी उसमें से माइनस किया आपने एक्सपेंडिचर ऑन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग, उनको ट्रेनिंग देने पे जो खर्चा किया, मान पड़ो खर्चा ज्यादा आया और मिले कम पैसे, तो लॉस हो सकता है ना। तो उस लॉस की बात कर रहा हूं, ड्यू टू ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या लिखा है सामने, ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये भी बिजनेस हेड में आता है, ये भी एक तरीके से बिजनेस हेड में आता है, क्योंकि ये भी बिजनेस हुआ अस्तबल मेंटेन करना, ठीक है ना। तो इसको मैं चलो लिख नहीं रहा हूं, बट आप याद रख लेना, ये भी इसी नेचर का, जैसे स्पेकुलेशन का स्पेकुलेशन था, स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड था, ऐसे ऑनिंग एंड मेंटेनिंग का ऑनिंग एंड मेंटेनिंग से ही होगा, किसी और से नहीं होगा। और कितने साल आगे जा सकता है, तो यहां सिर्फ 4 साल आगे जा सकता है। कितने साल, 4 साल, ठीक है। और वहां 4 साल के बाद लिख लो कि बिजनेस टू बी कंटिन्यूड। बाकी केसेस में जरूरी नहीं बिजनेस चालू रखें, आप बिजनेस बंद कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार गोल्ड का स्पेकुलेशन करा था, अगली बार हम जिंक का कर लेंगे, किसी और चीज का कर लेंगे, बहुत सारी कमोडिटी होती है। तो इन बाकी सब केसेस में बिजनेस कंटिन्यूएशन जरूरी नहीं, बात मैंने नीचे नोट में लिखी। बट इस केस में ऑनिंग एंड मेंटेनिंग में बिजनेस कंटिन्यू होगा तो ही आप अगले 4 साल में कैरी फॉरवर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं अदर सोर्सेस। 4 हेड हो गए हमारे, 1 2 3 4। अदर सोर्सेस की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में कौन कौन सी इनकम होती है? अदर सोर्सेस में आपने देखा होगा जनरली अदर सोर्स में इनकम वैसे तो बहुत सारी होती है, क्योंकि जो भी 4 हेड में नहीं आएगी वो सब यहाँ आएगी। रॉयल्टी से इनकम हो सकती है, एफडी इंटरेस्ट से इनकम हो सकती है, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, बहुत सारी हो सकती है, कोई से भी हो, क्योंकि अब यहाँ कोई लिस्ट तो है नहीं एग्जॉस्टिव। मैं कह रहा हूं कि सपोज आपको चलो रॉयल्टी से लॉस हो गया 50 का, किसी बुक की रॉयल्टी आपको मिली तो रॉयल्टी से लॉस हो गया, क्योंकि आपने जितना पैसा मिला उससे ज्यादा तो आपने खर्चा कर दिया था उसको लिखने में, है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स वगैरह खरीदे, उससे ब्याज मिला, इंटरेस्ट इनकम, लेकिन पता लगा वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने लोन ले रखा था, तो इंटरेस्ट मिला तो 10,000, और जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया था बैंक से, उस लोन पर ब्याज जो लग गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपका 15,000 लग गया। तो लॉस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता लॉस? तो अदर सोर्सेस में भी लॉस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं होते जनरली, बट हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें इस लॉस का? क्या लिखा है? कैन नॉट बी सेट ऑफ, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पहले से लिखा, यानी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से यानी इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कर सकते हो, इंटर हेड नहीं, एक ही हेड में एक सोर्स से दूसरा सोर्स का कर सकते हो। मतलब यहां पे अगर प्रॉफिट होता तो मैं इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर लेता, 45,000 रुपए नेट आ जाते बाहर निकल, इनकम बाहर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सोर्स का दूसरे सोर्स से कर लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन क्या इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकता है? मतलब मान लो यहां लॉस होता तो 55,000 का लॉस, 55,000 का लॉस होता, तो क्या इस लॉस को मैं दूसरे हेड से कर सकता था? तो क्या लिखा हुआ है? एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, यहां एक्सेप्ट सैलरी नहीं लिखा है, या इसका मतलब सैलरी से भी कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी से, कहीं से भी, कहीं भी प्रॉफिट हो वहां से कर लो। तो अगर आपके पास इतने प्रॉफिट है 55,000 की प्रॉफिट है, 40 के यहां है, 2.5 लाख के यहां है इतने प्रॉफिट, तो हम इसको उठा के बाहर लिख देंगे। इसका मतलब ये किससे सेट ऑफ हो गया? ये सैलरी से या कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो गया। और हम ऐसा भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि ये लॉस आपने अंदर लिखा, कोई बात नहीं, बाहर मत लिखो, इस लॉस को उठा के आप कहां ले जाओ? यहां ले जाओ, यहां पे एक जगह छोड़ दो, जहां जहां इनकम होती है वहां पर आप एक दो लाइन छोड़ सकते हो। तो आप चाहो तो यहां ले जाओ, माइनस लॉस ऑफ अदर सोर्सेस, 40,000 माइनस कर दिया, 15 यहां से माइनस कर दो, या पूरे के पूरे 55 आप यहां से माइनस कर लो, है ना। इसमें भी ऐसा कर सकते हो कि लॉस अंदर रहने दो आप, और इसको यहां पर ले जाओ, यहां पे लिख दो सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, और यहां सैलरी में एक लाइन छोड़ो, यहां लिख दो सेट ऑफ लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 55,000, 50,000 रुपए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी आप क्वेश्चन पहले पढ़ें, आप गेन जिस जिसमें प्रॉफिट हो वो पहले लिख दें, फिर एक एक दो लाइन हर एक में छोड़ के रखें, ताकि कहीं और लॉस हुआ तो वो लॉस लाके मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूं। ऐसा प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, हेड वाइज करोगे बहुत अच्छा रहेगा। अब कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो सामने क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल एज इट्स लॉस फ्रॉम अदर सोर्स कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ध्यान रखना है बात। फिर लॉस फ्रॉम लॉटरी वगैरह, तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी बताई मैंने कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, इन सब से क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम इवन सेम टाइप ऑफ इनकम। मतलब आपने एक बार लॉटरी की टिकट खरीदी और आपको विनिंग हो गई, मतलब आप जीत गए 1 लाख। अगली बार आपने लॉटरी की टिकट बहुत बार खरीदी लेकिन आप नहीं जीत पाए, तो वो सारी लॉटरी की टिकट लॉस नहीं। क्या कह रहे हैं? सेम टाइप का हो तो भी नहीं करना है सेट ऑफ। एक बार कार्ड्स गेम खेलने बैठे आप, ताश के पत्ते, तब प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार लॉस हुआ तो भी सेट ऑफ नहीं करना है, मना किया। सेम टाइप की हो तो भी नहीं करना है। जब सेम टाइप के लॉस से भी सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, सेम टाइप का इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, तो किसी और से तो सेट ऑफ करने के बारे में आप सोचना ही मत। और मैं याद दिला दूं कि इस विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा में हमने एक बात पढ़ी थी सिंघानिया में, कि इनमें तो इनके एक्सपेंडिचर भी माइनस नहीं होते, तो फिर लॉस कैसे माइनस हो सकते हैं? तो ना इनका लॉस किसी और से होता है, ना किसी और का लॉस इनसे होता है, ध्यान रखना। ये किसी और का, मान लो यहाँ विनिंग फ्रॉम लॉटरी होती है मेरे पास, तो क्या ये लॉस है, ये लॉस में उससे सेट ऑफ कर सकता था? नहीं। तो ना किसी और का लॉस इनसे होता है, ना इनका लॉस किसी और से होता है, ध्यान में, प्योरली टैक्सेबल होते हैं। क्लियर है बात? और फिर कैरी फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं, जब इस साल सेट ऑफ नहीं हुआ तो कैरी फॉरवर्ड तो हो गई नहीं। और 1.10th नंबर है, ये बिजनेस सेट का है, ये यहां तक तो सेट ऑफ लॉसेस का था। बिजनेस सेट में अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, unabsorbed capital expenditure on family planning and unabsorbed capital expenditure on scientific research, ये 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे। unabsorbed का मतलब ये है कि which can not be set off against business income, यानी P&L अकाउंट में हम डेबिट नहीं कर पाए क्योंकि P&L अकाउंट में प्रॉफिट ही नहीं था इतना कि डेप्रिसिएशन डेबिट करते, साइंटिफिक रिसर्च डेबिट करते, तो वो अनएब्सॉर्ब्ड रह गए, यानी वो सेट ऑफ नहीं हो पाए तो हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी। तो कितने साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? क्या लिखा है?
तो सामने लिखा नॉट कवर्ड बाय सेट ऑफ लॉसेस चैप्टर बट कवर्ड बाय सेक्शन 32 अंडर बिजनेस हेड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। तो सैलरी को छोड़ के आप किसी भी हेड से कर लेना और कई साल तक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं इन 3 चीजों की। तो अगर किसी क्वेश्चन में अनरिजर्व डेप्रिसिएशन दिया हुआ तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो हम बिजनेस हेड में ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीजें बिजनेस की होती है। बट बिजनेस में मान लो प्रॉफिट ही नहीं उल्टा लॉस है, तो किससे कर लेंगे? फिर अदर हेड से कर लेंगे, कोई मना ही नहीं, एक्सेप्ट सैलरी। ठीक, ये 10 पॉइंट में आपका पूरा चैप्टर आ गया है। इतनी अच्छी समरी है, ध्यान में इसको बार बार पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आना। अब कुछ पॉइंट नीचे है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, हमने कैरी फॉरवर्ड तो कर दिए, ऐसा पिछले साल भी तो हुआ होगा। हो सकता है लास्ट ईयर कोई लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड किया, तो उसको इस साल आया, तो इस साल कहां से सेट अप करूं उसको? तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एज मेंशन अबव कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट सेम हेड ऑफ इनकम टू विच इट बिलोंग्स। इसका मतलब है कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ, मान लो हाउस प्रॉपर्टी में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के बारे में क्या बोल रहे हैं? किससे सेट ऑफ करना है? सेम हेड से करना है। इसका मतलब मैं दूसरे हेड से नहीं कर पाऊंगा। मान लो ये लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता, पिछले साल का लॉस होता ब्रॉड फॉरवर्ड, और ये करंट ईयर का लॉस होता, ये करंट ईयर का लॉस होता, तो सिचुएशन क्या बनती? क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा एक बार। सिचुएशन ये बनती कि पहले तो मैं करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करता, करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर का, तो अल्टीमेट क्या आया? 1 लाख का प्रॉफिट आया। तो करंट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर करंट ईयर में लॉस होता तो करंट ईयर के लॉस में आप इंटर हेड लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। मैं हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से या किससे भी कर सकता हूं। इंटर हेड पॉसिबल है ना, देखो सब जगह बताया मैंने, इंटर हेड, बिजनेस में बताया इंटर हेड पॉसिबल है एक्सेप्ट सैलरी। कैपिटल गेन में आपको लॉन्ग टर्म का बताया, ठीक है। अदर सोर्स में भी अपन दूसरे हेड से कर सकते हैं, बताया ना मैंने। तो जहां जहां मैंने ये बताया कि इंटर हेड पॉसिबल है, वो मैंने करंट ईयर के लिए बताया। इस साल का लॉस आप दूसरे हेड से कर लो, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर हुआ आपके पास, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हुआ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, मान लो 70,000 रुपए, तो हाउस प्रॉपर्टी से कर सकता हूं मैं नेट बाहर। लेकिन मान लो ये 1,70,000 होता, तो क्या ये 70,000 रुपए का जो बचा हुआ लॉस है, क्या मैं वो दूसरे हेड से कर सकता था? है ना, करंट ईयर कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में हाउस सेम हेड से कर सकता हूं, सेम हेड में कोई मनाही नहीं। तो सेम हेड से किया, अब बच गया तो क्या मैं दूसरे हेड से कर सकता हूं? नहीं कर सकता। फिर इसको क्या लिखना पड़ेगा मुझे? कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ऐसे बिजनेस हेड में आते हैं। बिजनेस हेड में इसका तो क्लियर है, 3580 की तो 3580 से होगा, अगले साल भी होगा तो किससे होगा? सेम बिजनेस से। स्पेकुलेशन का अगले साल भी होगा तो स्पेकुलेशन से होगा। बिजनेस बंद कर दिया और चलेगा, गोल्ड की जगह आपने वहां जिंक या कुछ और कमोडिटी में लगाया तो भी चलेगा, बट होना चाहिए सेम। स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड, स्पेकुलेशन टू स्पेकुलेशन, ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रिसोर्सेस, तो वो सेम। तो ये सेम से। लेकिन ये वाला लॉस, यहां पर मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता, यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता, ये क्लॉथ बिजनेस का मान लो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो मैं बिजनेस से कर सकता था, कोई मना नहीं, बिजनेस से कर लो आप, किसने मना करा? पहले करंट ईयर, फर्स्ट प्रायोरिटी करंट ईयर को देना है, फिर बचे हुए ब्रॉड फॉरवर्ड को। लेकिन क्या ये लॉस में दूसरे हेड से कर सकता हूं? तो करंट ईयर का होता तो अपन ने पढ़ा है कि बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। आप देखो ऊपर जाके लिखा है। लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड में मैं सबके लिए जैसा बता रहा हूं कि ओनली सेम हेड, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से होगा, बिजनेस का बिजनेस से होगा, नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड लिख दोगे। कैपिटल गेन का तो कैपिटल गेन से ही होगा, वैसे भी कैपिटल गेन में तो वैसे भी दूसरे हेड से होता ही नहीं है, और अदर सोर्स में तो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं। यानी इसमें कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं, तो ब्रॉड फॉरवर्ड का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। इसमें दूसरे हेड का कंसेप्ट ही नहीं है, इसमें तो एक ही कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म से, और लॉन्ग टर्म का सिर्फ लॉन्ग टर्म से, दूसरे हेड का कंसेप्ट नहीं। तो ये भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये भी सेम से होता है। मतलब आपको सिर्फ याद कहां रखना है? सिर्फ 2 जगह तो याद रखना है आपको। सैलरी में तो लॉस होता नहीं, यानी हाउस प्रॉपर्टी में याद रखना है कि ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी से ही करना है, दूसरे हेड से नहीं, और बिजनेस का बिजनेस से करना है, किसी और हेड से नहीं। हो सकता है याद रखना। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस नॉट नेसेसरी फॉर सेट ऑफ लॉसेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ, आप मान लिख लो एक्सेप्ट इन केस ऑफ 7th पॉइंट
मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स, उस केस में कंटिन्यूएशन जरूरी है, बाकी केस में कोई कंटिन्यू होना जरूरी नहीं। यानी ये बिजनेस मैंने बंद कर दिया भाई क्लॉथ, तो भी मैं इसका लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ इन केस ऑफ बिजनेस इनकम, मान लो अब बिजनेस इनकम में सबसे ज्यादा झंझट बिजनेस इनकम में रहते हैं, क्योंकि बिजनेस इनकम में आपके पास बहुत सारे बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, एक से प्रॉफिट हुआ, एक से लॉस हुआ, मान लो आपके पास एक से प्रॉफिट हुआ, एक से लॉस हुआ, इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, तो क्या लिखा ऑर्डर मतलब रैंकिंग, पहले क्या लेस करना है, तो लॉ में लिखा हुआ है कि पहले आप करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, एसआर एक्सपेंसेस एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, करंट ईयर के, पहले करंट ईयर की बात करो। फिर सेकंड नंबर पे आओ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और तीसरे नंबर पे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग, ये ऑर्डर रखना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरी सीक्वेंस रहेगी बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी, जितने बिजनेस है पहले करंट ईयर के सब प्लस माइनस कर लो, नेट कितने बच रहे हैं 20, पहले तो इसे करना ही है, मतलब आप यहाँ प्लानिंग नहीं है, ऐसा ही करना है। अब इसमें से पहले क्या लेस करूंगा, तो करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन या करंट ईयर साइंटिफिक रिसर्च या करंट ईयर फैमिली प्लानिंग, वो मैं तो कर दूंगा, मान लो 5000 बच गया, तो आगे जाऊंगा। अगला क्या करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, कोई पिछले साल के बिजनेस के लॉस हो, मान लो करंट ईयर के तो यही होगा, इससे करंट ईयर के तो यही होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, पिछले साल के लॉस हो गए, तो पिछले साल के लॉस बिजनेस के बिजनेस से ही कर सकता हूं, और बिजनेस बंद भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोबाइल का बिजनेस था वो बंद हो गया, अब उसका लॉस है मान लो मेरे पास 10,000, तो वो सेट ऑफ कर लूंगा, और बचा है तो उससे क्या लॉस कर रहे हैं, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च और फैमिली प्लानिंग, ये साथ में चलते हैं। तो पहले करंट ईयर के ऊपर ले रहे, फिर ये अनएब्सॉर्ब्ड कर लूंगा, अनएब्सॉर्ब्ड 10,000 मान लो, तो बाहर नहीं। लेकिन ये 10,000 जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बचा, क्या मैं अनएब्सॉर्ब्ड को कहीं और से कर सकता हूं, तो डेप्रिसिएशन के बारे में तो बिल्कुल स्पेशल रूल है, सेक्शन 32 में क्या लिखा था, अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करो और कहीं भी सेट ऑफ कर लो एक्सेप्ट सैलरी। तो अगले साल भी, यानी इस साल भी मैं इस 5,000 का जो लॉस बच रहा है मेरा 5,000 का, ये 5,000 का लॉस मैं किसी और हेड से कर सकता हूं एक्सेप्ट सैलरी। बट ऑर्डर ये रखना, अगर तीनों चीज आ जाए तो आप बिजनेस हेड को इस तरह से, बिजनेस हेड मेन रहेगा ध्यान रखना, तो बिजनेस में पहले करंट ईयर के सब प्लस माइनस कर लेना, फिर ये कर देना, फिर ये, फिर ठीक है। और फोर्थ नंबर और लास्ट पॉइंट, फोर्थ नंबर है टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फाइल्ड, ये सेक्शन 139 का आखिरी चैप्टर है, वहां का पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इन सब में आपको कहीं 8 साल कहीं 4 साल कैरी फॉरवर्ड करने की इच्छा है, तो रूल ये है टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), दैट इज 31 जुलाई और 30 सितंबर। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती है, जैसे इस साल भी उन्होंने डेट बढ़ा दी, बट नॉर्मल रूल में क्या रहती है, 31 जुलाई रहती है नॉन ऑडिटेड पर्सन के लिए, असेसी के लिए, और जो ऑडिटेड है उनके लिए सितंबर रहती है। बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ, कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। तो एकमात्र हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऐसा है कि अगर आपने उस साल का रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है तो भी आप कैरी फॉरवर्ड करके और सेट ऑफ कर लोगे 8 साल तक। लेकिन बाकी केस में, जैसे मान लो मैं इस साल का रिटर्न मुझे जुलाई में भरना था, मैं नहीं भर पाया, तो ये लॉस में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा, अगले साल इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि सो एंड सो असेसमेंट ईयर रिटर्न नॉट फाइल्ड और रिटर्न फाइल बिलेटेड, उस ईयर में रिटर्न बिलेटेड फाइल किया था ड्यू डेट के बाद, तो फिर लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बट हाउस प्रॉपर्टी इसका एक्सेप्शन है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न नॉट सबमिटेड विद इन टाइम। तो आपको क्वेश्चन करते समय एक बात ये भी याद रखना है, कि कहीं 8 साल पूरे तो नहीं हो गए, कई बार लॉस बहुत पुराने भी दिए हुए क्वेश्चन में 97, 98, तो आप देख लेना 8 साल पूरे तो नहीं हो गए, अगर हो गए हैं तो क्या नोट डाल दोगे कि बिजनेस लॉस और कोई भी पॉइंट आएगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली फॉर 8 नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, so it cannot be set off because the 8 years period is expired। इस तरह से नोट लिख के आगे बढ़ जाओ, नोट भी यहीं कहीं लिख दो आप चाहो तो इसके नीचे, उसके बाद अगला हेड शुरू करो।
ये मेरी तरफ से पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। पीछे के जो 2 पॉइंट है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, और आपके डाउट्स मतलब मेरी तरफ से तो एक ही शॉर्ट में मैंने इसलिए बड़ा वीडियो बनाया कि आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। अब आपके पास ढेर सारे होमवर्क हैं। सिंघानिया में आप आ जाएं, पेज नंबर, कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ना, सब कट कर देना, कुछ भी नहीं पढ़ना, सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएंगे और वो मिलेंगे आपको पेज नंबर 414 पर 137 P1, पैराग्राफ 137 P1 से लेके और आखिरी तक जितने क्वेश्चन है सारे आपको करना है, जितने भी सारे। कहीं कोई डाउट आएगा मैं बताऊंगा, और डाउट सिर्फ एक ही चीज में आएगा, मैं बता दूं, वो आएगा सर अरेंजमेंट कैसे करें। कंसेप्ट समझ में आ गया है सभी को, मुझे पता है, और आप वीडियो देख लेना, डबल देख लेना, पूरा आ जाएगा। 2 बार वीडियो देखोगे तो 100% पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करोगे वो तो इसी स्टाइल में हो जाएगा क्योंकि उसमें हेड वाइज दिया हुआ बराबर, तो पहले तो वो कर लेना आप सबसे पहले। अब उसके बाद वाले क्वेश्चन, अच्छा इनकी वर्किंग वगैरह मत देखना, इनका तरीका मत करना, अपने तरीके से करना। हेड वाइज, एक हेड लिखा मैंने, दूसरा हेड लिखा, ऐसे करते जाना, और नोट भी लिखना है। अब बाकी क्वेश्चन में आप देखोगे P2, P3 या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन देखते हैं। P2 में एक पॉइंट शायद आपको डाउट दे सकता है, वो ये है कि नीचे अदर इनकम में लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो फिर वो बिजनेस है, इसलिए ये इनकम बिजनेस में आएगी। और इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये अदर सोर्सेस में आएगी। तो अब इस तरह क्वेश्चन कैसे अरेंज करोगे, तो उसका तरीका है पूरा क्वेश्चन पढ़ना पहले, क्योंकि कई चीजों को करंट के देंगे, फिर नीचे उसको ब्रॉड फॉरवर्ड वाली चीजें भी देंगे, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, इसलिए आप हेडवाइज करना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लिया इसमें सैलरी है, लिख दिया, फिर देखा हाउस प्रॉपर्टी करंट का देखा, फिर कहां का देखा, ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दिया, फिर दूसरा हेड देखा बिजनेस का, करंट का देखा, फिर किसका देखा, ब्रॉड फॉरवर्ड, वो लिख दिया ऐसे। और लॉस जिसमें हो उस लॉस को आप अंदर रहने दो, सोचो 2 मिनट रुक के। इनकम बाहर लिखने में मत सोचो, लेकिन लॉस लिखने में सोचो। अगर रूल्स में फिट हो रहा है तो लिखो बाहर, अदरवाइज लिखो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बस ये तरीका रखना है, ठीक। थैंक यू सो मच। सारे होमवर्क करके मुझे बताएं फटाफट से, ये चैप्टर हम इजीली फटाफट खत्म करेंगे, और इसके अगले भी 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं जो एक दिन में हमें खत्म करना है, ठीक है।